राजकुमार अशोक, मैं और मेरे मंत्री आपका साथ देंगे। कितने मंत्री होंगे? मुझे मिलाकर 101। शुभ है। और शेष मंत्रियों का? उनका प्रबंध भी कर दिया जाएगा। स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। मेरे विचार से आप स्वयं को राजप्रतिनिधि घोषित कर दीजिए। सिंहासन के संघर्ष में आपका पलड़ा भारी रहेगा। बाद में जो होगा देख लेंगे। क्या विचार है? हाँ, यही ठीक रहेगा। अब इन्हें भूमि पर लिटा दीजिए। गिनती की सांसें रह गई हैं। कोई अंतिम इच्छा हो तो। इसलिए कह रहा हूं कि युवराज सुषमा के आने तक कुछ कीजिए। मैं हर संभव प्रयत्न कर चुका। अब ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे तो और बात है। फिर भी कुछ तो कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इन्हें पल दो पल का जीवन और मिल जाए तो कृपया शांति रखिए। महाराज, महाराज, आपके आदेश का पालन न करके राजकुमार अशोक यहां पहुंचे हैं। और सुषमा? वह भी आते होंगे। महाराज, स्थिति बहुत गंभीर है। चारों ओर सैनिक फैले हैं। किसी भी समय लड़ाई छिड़ सकती है। महाराज, राजकुमार अशोक राजधानी पहुंच ही गए हैं तो क्यों ना उन्हें राजप्रतिनिधि घोषित कर दिया जाए। रक्तपात से बचा जा सकेगा। सभी अपने हैं। महाराज, मेरे विचार से यही ठीक होगा। युवराज सुषमा के आने तक आप। अरे नहीं, अशोक को एक बार राजप्रतिनिधि बना दिया तो वो कभी नहीं हटेगा। नहीं, सुषमा की प्रतीक्षा करो। महाराज, राजकुमार अशोक। महाराज प्रणाम। आपकी बीमारी का समाचार सुनते ही भागा चला आया। यहां स्थिति गंभीर पाई। नगर में चप्पे चप्पे पर सैनिक ही सैनिक। पता नहीं कब क्या हो जाए, यही सोचकर मैंने राधा गुप्त का सुझाव मान लिया और अपने आप को राजप्रतिनिधि घोषित कर लिया है। तुम राज सिंहासन के लिए षड्यंत्र कर रहे हो। सिंहासन पर तो सुषमा तुम नहीं, कोई नहीं। सुषमा। लेकिन कहां है वो? यहां तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जबकि मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं, राज सिंहासन के योग्य, आपका एकमात्र पुत्र। अरे कपटी, इसी क्षण आत्मसमर्पण कर, नहीं तो राजद्रोही। खदेड़ दो इस नगर के बाहर, बंदी बना दो इस क्षण। महाराज, महाराज, तमाम इतिहासकार मानते हैं कि अशोक युवराज नहीं था और राज सिंहासन के लिए राजकुमारों में आपसी संघर्ष हुआ। तिब्बत और चीन में संरक्षित ग्रंथ दिव्यावदान में लिखा है कि मृत्यु से पहले बिंदुसार अपने पुत्र सुषिमा को राजा बनाना चाहता था, मगर उसके मंत्रियों ने अशोक का साथ दिया। उत्तराधिकार स्थापित करने में पूरे 4 साल लग गए। तब कहीं अशोक ने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस किया और 269 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ।
तुमने राज सिंहासन पर बलपूर्वक अधिकार जमा कर अच्छा नहीं किया अशोक। राजधानी में भाई का स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किसके आदेश से मेरे सैनिकों को नगर की सीमा पर रोका गया? आप शांत रहिए। ऐसी बातों के लिए ना ये समय है ना ये स्थान। स्थिति ही ऐसी थी कि स्थिति मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। तुमने और राधा गुप्त ने जो षड्यंत्र रचा है राज सिंहासन हथियाने का, वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। इसमें तुम कभी सफल नहीं होगे। कल सुबह मैं अपनी सेना को लेकर आऊंगा राज सिंहासन हासिल करने, युद्ध के मैदान में। आपका स्वागत है। नगर में प्रवेश करने से पहले ही इसकी हत्या कर दो। काम हो गया। ठीक है, जाओ। तो राज अभिषेक की तैयारी की जाए भाई अशोक। अब तो आपके और आपके राज सिंहासन के बीच का कांटा भी निकल गया है। अभी तो कांटे ही कांटे हैं तिस्सा। उग्रसेन, पर्वतेश, हरिगुप्त, हिरण्यगुप्त, जितने भाई उतने संकट। मुझे पता चला है कि ये लोग अपना सैन्य बल इकट्ठा करने के लिए नगर से बाहर चले गए। जब तक उनमें एक भी जीता रहेगा हम चैन की सांस नहीं ले सकते। मेरे विचार से यही अच्छा रहेगा महाराज। पहले सब उत्तराधिकारियों को सूली पर चढ़ा दिया जाए, उसके बाद कुछ और। राजप्रतिनिधि के रूप में शासन तो आपके हाथ में है ही। मैं आपकी दूरदर्शिता की सराहना करता हूं,